हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, आज जो हमारे चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। चलिए गाइस, आज हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। ठीक है, चलिए पहले गौतम बुद्ध के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, दो महान विचारक बुद्ध और महावीर। ठीक है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, गौतम गौतम बुद्ध मतलब जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मतलब जो गौतम बुद्ध है वो कहाँ से है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, बचपन का नाम मतलब कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धांत। मतलब कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत है। मध्यम शिक्षा, इन्हें मध्य वर्ग मतलब कि इन्होंने कहा है नए जीवन को सख्त बनाना है, ना ही कठोर। मतलब कि मध्य वर्ग, मध्य माध्यम अपनाना है जीने के लिए। ठीक है, और मोक्ष का रास्ता, इन्होंने मोक्ष का रास्ता दिया है, अपनी इच्छाओं लालचों को खत्म करना। मतलब कि जब हम जैसे मानव मनुष्य मोक्ष पाना चाहता है तो क्या करना चाहिए, उसे अपनी इच्छाओं और लालचों को खत्म करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी सीख, दुनिया दुखों से भरी है। मतलब कि जो भगवान बुद्ध है उन्होंने सबसे बड़ी सीख क्या दी है, दुनिया दुखों से भरी है। इसलिए और जो इस दुनिया के दुख का जो कारण है वो उनके लालच ही है। मतलब कि दुनिया दुख से भरी है, उनके दुख का कारण लालच है। ठीक है, किन्होंने कहा, कि भगवान बुद्ध ने कहा है दुनिया दुखों से भरी है और दुख का कारण उनका हमारा लालच है। ठीक है, जब गौतम बुद्ध को यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो गौतम बुद्ध में, चलिए जल्दी रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत है। इनकी शिक्षा मध्य वर्ग। ठीक है, मोक्ष का रास्ता अपनी इच्छा और लालच को खत्म करना। सबसे बड़ी सीख, दुनिया दुखों से भरी है और हर दुख का कारण हमारा लालच है। ठीक है, कंप्लीट। भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान महावीर पढ़ते हैं। भगवान जो महावीर है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। कौन है, जैन धर्म से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध से, जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म से है और जो महावीर है वो जैन धर्म से है। ठीक है, बचपन का नाम जो है वर्धमान, मतलब महावीर का जो बचपन का नाम है वर्धमान है। इनकी मध्यम शिक्षा अहिंसा, इन्होंने जो शिक्षा दी है वो अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को सताओ मत। ठीक है, मोक्ष का रास्ता कठोर तपस्या और व्रत करना, इन्होंने बताया महावीर ने। ठीक है, सबसे बड़ी सीख, मतलब महावीर ने सबसे बड़ी सीख क्या दी है, महावीर ने कहा है दुनिया की हर एक चीज में प्राण होते हैं, जैसे पानी, पत्थर आदि। ठीक है, तो मतलब सभी दुनिया की हर चीज में प्राण होते हैं, ठीक, जान होती है। किन्होंने कहा है, भगवान महावीर ने। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? आपको से कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिएगा। बचपन का नाम सिद्धांत, इनकी शिक्षा अहिंसा, किसी जीव को मत सताओ, मोक्ष का रास्ता कठोर तपस्या व्रत, और सबसे बड़ी सीख दुनिया की हर चीज में पत्थर या पानी में जान होती है। ठीक है, किसने कहा, महावीर ने कहा। विचारक, ठीक है, ये दो विचारक हुए। लोगों ने अपने भगवान और विश्वास को दिखाने के लिए, मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग थे, उन्होंने अपने विश्वास को दिखाने के लिए, भगवान और विश्वास को दिखाने के लिए स्तूप और मंदिर जैसी विशाल इमारतें बनाई। ठीक है, अब हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्तूप। ठीक है, हमने गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्तूप। स्तूप क्या होते हैं, ये भी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी ध्यान से पढ़ें। ठीक है, वैसे हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तूप क्या होते हैं, सांची का स्तूप, मतलब कि स्तूप क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में सांची का स्तूप पढ़ेंगे। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक है, स्तूप क्या है, स्तूप मिट्टी का एक डेला होता है, मतलब मिट्टी का एक डेला है।
स्तूप, ठीक है। उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां, हड्डियां या राख को रखा जाता है, पवित्र चीजों को, उसे ही स्तूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। मिट्टी का एक टीला जहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र चीजें, जहाँ हड्डियां और राख, अस्थियां आदि रखी जाती हैं, उसे स्तूप कहते हैं, ठीक है। छतरी, मतलब इस स्तूप के अंदर एक छतरी है, ठीक है। क्या है? एक छतरी है इस स्तूप के अंदर, ठीक है। और हामिक के ऊपर एक छतरी जो सम्मान का प्रतीक है, मतलब इस स्तूप के अंदर एक छतरी है जो सम्मान का प्रतीक है, ठीक है। और हामिका मतलब कि गुम्बद, मतलब गुम्बद एक ऊपरी छज्जे, मतलब गुम्बद है जो छज्जे की तरह है। छज्जे जैसे हिस्सा, जैसे आधा कटा हुआ उल्टा अंडा, जैसे कि ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ठीक है। ये इसको हामिका कहते हैं। गुम्बद के ऊपर छज्जे जैसा हिस्सा, आधा कटा हुआ अंडा, जैसे ये, ठीक है। और तोड़न द्वारा स्तूप के चारों ओर बने सुंदर नकाशी वाले बड़े दरवाजे हैं, मतलब कि इस स्तूप के अंदर बहुत बड़े दरवाजे हैं, जैसे ऐसे करके इस स्तूप के अंदर दरवाजे हैं, ठीक है। और सांची का स्तूप, मतलब कि सांची का स्तूप मध्य आज भी सुरक्षित है, मतलब कि ये सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में आज भी सुरक्षित है, क्योंकि भोपाल के मेगाबो शाहजहां, मतलब कि शाहजहां बेगम ने इसे बचाने के लिए पैसे दिए थे, ठीक है। सांची का स्तूप कंप्लीट। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट हो गया स्तूप, फिर भी आपको मोटे मोटे बता देता हूँ, ठीक है। स्तूप क्या है? स्तूप एक मिट्टी का टीला है जो भगवान बुद्ध की पवित्र चीजों को, मट्टी, हड्डी, राख आदि अस्थियों को रखा जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। इसमें एक छतरी है जो सम्मान का प्रतीक है, ठीक है। गुम्बद है जो ऊपर छज्जे जैसा हिस्सा है जो ऐसा है, अंडे की तरह कटा हुआ, ठीक है। तोरण द्वारा स्तूप के चारों ओर बड़े सुंदर नक्काशी वाले बड़े दरवाजे हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश आज भी सुरक्षित है, क्योंकि भोपाल के राजा साहब बेगम ने इससे बचाने के लिए पैसे दिए, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे त्रिपिटक, ठीक है। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिपिटक, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसे भी ध्यान से पढ़े। अब हम पढ़ते हैं। हमारा स्तूप का टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं, सुपर त्रिपिटक। ये त्रिपिटक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिपिटक, ठीक है। अब हम त्रिपिटक पढ़ेंगे। ये भी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे, मतलब परीक्षा में कभी मत भूलना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। सु याद करने का बेस्ट तरीका है सु, मतलब कि सुत पीटक। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, मतलब कि सुत पीटक में क्या बताया गया है? इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, और बुद्ध ने क्या सिखाया है इसमें यह बताया गया है। किसे बताया गया है? सुत पीटक में, ठीक है। विनयम पीठक, मतलब कि विनयम पीठक, इसमें भिक्षुओं को रहने के लिए नियम बताए हैं। आश्रम की रूल बुक में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? आश्रम की बुक में भिक्षुओं के रहने का नियम आश्रम की रूल बुक में मिलता है, उसे सुपीठक कहते हैं। क्या कहते हैं? विनय पीठक। और अभिधम पीठक, इसमें धर्म की गहरी बातें बताई गई हैं, मतलब किसमें बताई गई है? अभिधम में इसमें गहरी बातें बताई गई हैं, किसकी? धर्म की। और फिलोसफी और विज्ञान में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। किसे मिलता है? फिलोसफी, मतलब फिलोसफी एक नाम की बुक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर हम मोटा मोटा बता देते हैं आपको फिर से। सुपीठक इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मिलेगा, और विनय पीठक है, इसमें भिक्षुओं के रहने का नियम का मिलेगा। और अभिधम पीठक है, इसमें धर्म की गहरी बातें मिलेंगी जो फिलोसफी की बुक में लिखी है, ठीक है। त्रिपिटक, ठीक है। अभी हमारा त्रिपिटक कंप्लीट हुआ।
और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में खाली 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है।